हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। सेंट्रल डोग्मा का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना। ठीक है, सिंपल। अब ये डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, ये क्यों हो रहा है? ठीक है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन होती है वो किस फॉर्म में रहती है? वो डीएनए के फॉर्म में रहती है, एक्सेप्शन वायरस में क्या आरएनए फॉर्म में रहती है। ठीक है, अब ये सिंपली देखते हैं डीएनए। पहले देखते हैं डीएनए कहाँ होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? एक सेल, कोशिका होती है। कोशिका के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, जिसको हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम है इस सेल के अंदर, ठीक है, तो ये जो है क्रोमोसोम। अब जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में दो चीजें होती है, ये बनाता है डीएनए। ठीक है, डीएनए और किसको? प्रोटीन। प्रोटीन यहाँ पे जनरल लेते हैं हिस्टोन, नॉन हिस्टोन वगैरह सब। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन रहता है। ठीक है, तो अब अपने बात क्या करें डीएनए की। प्रोटीन तो सेम है सब में। अब जो एक्टिव फॉर्म में आता है डीएनए, तो हिस्टोन प्रोटीन, वो क्रोमोसोम रीमॉडलिंग वगैरह मेथड से कि ये अब से अलग हो जाते हैं और जो डीएनए है एक स्टेट चेन में आ जाता है। ठीक है, ऐसे हो गया, समझ? अब डीएनए से बना आरएनए। अब इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन। क्या? ट्रांसक्रिप्शन। ओके, इसमें आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, पर जो अगर जीन के एक्सप्रेशन की बात करेंगे यहाँ पे एमआरएनए बनेगा। ठीक है, और ये एमआरएनए कहाँ बन रहा है? एमआरएनए बन रहा है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, प्रोकैरियोट के केस में, यूकैरियोट के केस में बात करेंगे कि तो यूकैरियोट के केस में एच बनता, जो अंदर बनता है वो एच, पहले सबसे पहले क्या बनता है? एचएनआरएनए बनता है, एक्टिव फॉर्म में नहीं होता। फिर उससे बनता है एमआरएनए। ठीक है, स्प्लाइसिंग वगैरह जो मेथड होता है उससे। ठीक है, जिससे इसमें इंट्रोन हटते हैं, एक्सोन को आपस में रीअटैच करता है, वो एमआरएनए बनता है, एक्टिव फॉर्म में रहता है। तो ये सब प्रोसेस कहाँ होती है? न्यूक्लियस के अंदर होती है। ठीक है, फिर जो ये आरएनए बना, इस आरएनए से बनेगा क्या? प्रोटीन। अब ये प्रोटीन कहाँ बनेगा? ये साइटोप्लाज्म बनेगा, ना कि न्यूक्लियस में। ठीक है, अब इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। ठीक है, ओके, ट्रांसलेशन नहीं बोला, सॉरी। अब जो ट्रांसलेशन है, इसमें के जो बना, ये प्रोटीन की सीक्वेंस बनी, इसमें यानी अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है, जिसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो अमीनो एसिड बना, ये जो सीक्वेंस बनी पॉलीपेप्टाइड की, ये एक्टिव नहीं है, एक्टिव फॉर्म नहीं है, यानी इससे डायरेक्ट वर्क नहीं हो रहा। अब ये इसका क्या होगा? पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होगा। पोस्ट ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन के बाद की प्रोसेस, उसमें ये जो अमीनो एसिड सीक्वेंस बनी, ये एक्टिव फॉर्म आती है, यानी इसका कैपेरोन बनेगा, यानी एक्टिव फॉर्म में 3D स्ट्रक्चर, 4D, ऐसे मतलब 2D, ये सब फॉर्म बनता है। बीच में अगर कई बार जैसे कुछ एंजाइम की तरह वर्क करता है तो उसमें एक्टिव साइट पे वो आ जाते हैं, कोफैक्टर आ जाते हैं, को एंजाइम आ जाते हैं, ये सब। ठीक है, कोफैक्टर यहाँ आ गया, जैसे मान लो यहाँ पे जिंक आ गया, ये कोफैक्टर है, कोबाल्ट आ गया, जो भी हो। ठीक है, अब जो ये एक्टिव प्रोटीन बना, ये प्रोटीन क्या कर रहा है? एक एंजाइम की तरह काम कर रहा है, या कुछ मतलब लाइक थी, जैसे कोलेजन प्रोटीन बना रहा है, मतलब स्ट्रक्चर वगैरह बना रहा है, या कुछ एंजाइम की तरह काम करेगा, या फिर कोई इलास्टिन प्रोटीन है, ऐसा मतलब काफी प्रोटीन्स वगैरह, मतलब ये अभी एग्जैक्ट अब काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये रहता है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा का मतलब रियल प्रोसेस क्या? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो ये सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। ओके, सिंपल, ज्यादा टेंशन नहीं है इसमें, नॉर्मल है, बिल्कुल सिंपल। ओके।